गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंग्लिश टॉपिक सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेक्चर 2। लिखित या मौखिक रूप से जो कुछ व्यक्त किया जाता है उसके लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि लिखित या मौखिक रूप से कोई भी भाषा को व्यक्त करने का जो मूल आधार होता है वो शब्द होता है। बिना शब्द के कोई भी भाषा लिखित या मौखिक रूप से सामने नहीं आ सकती। ठीक है, तो जो शब्द होता है इसका मूल आधार होता है, किंतु एक पूरी बात व्यक्त करने के लिए एक शब्द पर्याप्त नहीं होता है। अगर किसी भी भाषा का पूरा बात व्यक्त करना रहे तो केवल शब्द पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हमें एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी बात को पूरी तरीके से व्यक्त करना है तो हम केवल एक शब्द के माध्यम से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक शब्दों का समूह होना चाहिए और उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। वाक्य किसे कहते हैं देख लेते हैं। जब कई शब्द मिलकर एक साथ सार्थक समूह बनाते हैं तो इस समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है जब शब्द एक ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे तब और एक कंडीशन और वो सार्थक समूह बनाते हों। ऐसा नहीं है कि राम एक अच्छा लड़का है, ये तो ऐसा वाक्य हुआ जिसमें शब्द का ऐसा समूह सार्थक समूह बन रहा है जिससे कोई अर्थ निकलता है कि राम एक अच्छा लड़का है। अब अगर ऐसे लिखा हो इज राम, राम है, क्या है राम पता नहीं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं होगा। सेंटेंस अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो अंग्रेजी तो ज़रूरी होता है कि चीज़ों को अंग्रेजी में बदला जाए। तो सेंटेंस इट इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड, यही देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, एक समूह होना चाहिए वर्ड का विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, एग्जाम्पल सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। वॉश योर हैंड एवरी टाइम, अपने हाथ हमेशा धोते रहिए, तो ये भी एक सेंटेंस है जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, मीनिंगफुल सेंस या कंप्लीट सेंस। ठीक है, वाक्य कई प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी देखिए कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में फिर कभी ले आएंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अभी इस लेवल में आप इतना देखिए कि और जानिए कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं। अब वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं? सेंटेंस में एक या एक से अधिक वर्ड होते हैं। जो सेंटेंस होता है, कहने का मतलब है जो सेंटेंस होता है उसमें एक या एक से अधिक वर्ड होते हैं, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। सभी शब्द मिलकर सेंटेंस का पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। जो सेंटेंस के जो शब्द होते हैं अलग अलग, वो सभी मिलकर सेंटेंस को एक सार्थक अर्थ देते हैं। वाक्य में शब्द सही क्रम में रखे जाते हैं। जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ड को सही क्रम में रखना अनिवार्य होता है, तभी उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज ममता माई सिस्टर। देखिए ये
जो सेंटेंस है इसमें जो क्रम है वो बिगड़ा हुआ है, तो क्रम खराब है, तो इसको ये सेंटेंस नहीं है जब तक ये क्रम में नहीं हो, क्योंकि जो सेंटेंस होती है उसकी विशेषता क्या होती है, क्रम में होना चाहिए। तो ममता इज माई सिस्टर, ठीक है, ममता इज माई सिस्टर, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका एक क्रम होगा जिसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इज ममता माई सिस्टर। देखिए ऐसे ही फादर इज़ योर हु, ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका क्रम बिगड़ा हुआ है और इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हु इज़ योर फादर, हु इज योर फादर, ठीक है। तो हु इज योर फादर ये एक सेंटेंस हुआ जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। प्रत्येक सेंटेंस को साधारण रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। जो सेंटेंस होता है उसको जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं, वो क्या क्या है देख लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पहले बात करते हैं, वह भाग जो काम करने वाले का नाम बताता है। तो सेंटेंस में वह भाग जो काम करने वाले का नाम बताता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, वह भाग जो काम करने वाले की गतिविधि आदि बताता है। तो सेंटेंस में काम करने वाली की जो गतिविधि बताता है वो प्रेडिकेट होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण, ठीक। निशा इज ए नर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए किसके बारे में बता रहा है सेंटेंस, निशा के बारे में। तो निशा क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या बता रहा है, इज ए नर्स, मतलब निशा एक नर्स है, तो निशा के बारे में बता रहा है। तो निशा सब्जेक्ट क्या बता रहा है उनके बारे में कि इज ए नर्स, कि वह नर्स है, ठीक। यहाँ देखिए करीम वर्क डे एंड नाइट्स, वर्क्स डे एंड नाइट, ठीक है। तो करीम, देखिए ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है, करीम, और क्या बता रहा है, वर्क डे एंड नाइट। करीम जो है दिन रात काम करता है उसके बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, करीम के बारे में, और क्या बता रहा है, वर्क डे एंड नाइट। तो ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक, ये सब्जेक्ट। तो करीम सब्जेक्ट, वर्क डे एंड नाइट प्रेडिकेट। देखिए यहाँ पे उषा सिंग्स, ठीक है, उषा सिंग्स, तो किसके बारे में बता रहा है, उषा के बारे में। तो उषा सब्जेक्ट हुआ और सिंग गाना गाती है, मतलब गाती है। तो उषा सिंग्स, उषा गाती है, ठीक है। तो उषा क्या करती है, वो गाती है। तो जब उषा के बारे में बताया जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा, तो उषा यहाँ पे होगा सब्जेक्ट और सिंग्स प्रेडिकेट, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल होंगे। देखिए कभी कभी ये जान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी तरीके से पता नहीं चल पाता कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट होता है ना वो आपको कंफ्यूज करता है। तो आप प्रैक्टिस सेट से लगाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिस सेट से लगाने की कोशिश करिए। कभी कभी एक्सेप्शन सामने आते हैं, अंग्रेजी में खास करके एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे ऑथेंटिक बुक से, तो आपको पता चल जाएगा। जो उसमें हार्ड लगेगा उसको नोट आउट करिएगा और उसे फिर कोशिश करिएगा कि इसमें क्यों सब्जेक्ट का अरेंजमेंट इधर उधर है, ठीक है। कभी कभी रहता है पहले सब्जेक्ट रहता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। कोई भी सेंटेंस पूर्ण तभी माना जाएगा जब उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। तो कोई भी सेंटेंस जब पूर्ण तभी माना जाएगा जब उसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, ठीक। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो। थर्ड टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच होगा। धन्यवाद।